हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग गोविंद पारेख, जिसमें हम कंपैरेटिव सेशन में इससे पहले शौद्र की वैरायटीज के गुणधर्म देख चुके थे, है ना। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, एक बार हम इसे रिकैप कर लेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आचार्य चरक ने माक्षिक को क्या बोला है? सबसे इंपॉर्टेंट, माक्षिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, माक्षिक क्या है हमारा? माक्षिक श्रेष्ठ होता है और तेल वर्णी होता है। कौन सा कलर है? तेल जैसा वर्ण है। याद कैसे रखना है? जो हमारी मौसी है ना, वो तेल लगाती है। मौसी तेल लगाती है और वही श्रेष्ठ है। मौसी माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो है ना, सारी बातें मनवा लेते हैं हम उनसे, तो वो श्रेष्ठ है हमारे लिए, है ना। फिर पौतिक, पौतिक है घृत वर्णी। तो जब बच्चे होते हैं छोटे, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, खूब घी खाओ, माइंड बहुत अच्छा रहेगा, तो पुत्र पौतिक, पौत्र घृत वर्णी। फिर आ जाओ किस पे? भ्रामर। भवरा ब्लैक कलर का होता है बट उसका मधु श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, भवरा ब्लैक कलर का होता है पर उसका मधु अपोजिट श्वेत वर्ण का होता है। शौद्र, शौद्र कपिल वर्ण। तो शौद्र कौन खाता है? कपिल शौद्र खाता है ना। तो मासी तेल लगाती है, श्रेष्ठ है। पुत्र घृत खाने को बोला। भवरा काले कलर का बट ऑपोजिट श्वेत वर्णी। और शौद्र कपिल वर्णी। फिर आता है सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत अनुसार बोला है माक्षिक के लिए कि माक्षिक श्रेष्ठ है, श्वास कास नाशक। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? आचार्य सुश्रुत ने बोला यहाँ पे भी मासी ही श्रेष्ठ है। कौन से रोग में ये काम कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मासी जो है उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। श्वास काश नाशक, उन्हें खांसी जुकाम होता रहता है और फिर सांस चढ़ जाती है, तो श्वास काश नाशक। फिर आ गया क्या? छात्र। छात्र क्या है? छात्र ने क्लास में आज कुष्ठ और प्रमेह चैप्टर पढ़ा होगा। कितने फेमस है ना ये कुष्ठ और प्रमेह चैप्टर्स, बहुत ज्यादा फेमस है। तो छात्र ने कुष्ठ और प्रमेह चैप्टर पढ़ा अपनी क्लास में। आघर्य नेत्र रोगों में, कैसे? हम नेत्रों से आगे देखते हैं ना, आगे सामने देखते हैं, तो आघर्य आगे नेत्र रोगों में। औद्यालक, औद्यालक, औद्यालक स्वर विकार कुष्ठ और विषनाशक। तो इसे कैसे याद रखोगे? औद्यालक और विद्यालक, विद्यालय होता है, औद्यालय ऐसे टाइप में। तो ओ करके गाना गा रहा होगा, ओ ऐसे टाइप में, है ना। तो फिर उसको स्वर विकार हो गए। क्या हो गए? स्वर विकार हो गए। ठीक है। फिर क्या है आपका? उसको क्या हुए? स्वर विकार हो गए। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या? नेक्स्ट आता है दाल। दाल जो है उसके लिए क्या बोला है? वमन और प्रमेह नाशक। दाल को बोला है वमन और प्रमेह नाशक। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? देखो, किसी ने दाल खाई होगी और उसको उल्टी हो गई, वमन हो गया उसको, है ना। तो वमन और प्रमेह नाशक, वमन और प्रमेय रोग का नाशक होगा। ठीक है, तो हमने देखी मासी, छात्र, आगर्य, औद्यालक और दाल। हो गया। विद्यालय में कुष्ठ और विष का चैप्टर पढ़ा और विद्यालय में ही सिंगिंग कंपटीशन था, तो ओ करके गाना गाया और स्वर विकार नाशक ये हो गया, है ना। फिर क्या है हमारा? मधु वात कारक और कफनाशक बोला है आचार्य चरक ने। तो आचार्य चरक ने बोला मधु वात जो है उसको बढ़ाता है और कफ को घटाता है। किसको घटाता है? कफ को घटा देता है। ठीक हो गया। फिर है त्रिदोष नाशक। सुश्रुत ने क्या बोला? मधु क्या है? त्रिदोष नाशक है। प्रमेह में मधु निषिद्ध नहीं है। किसमें? प्रमेह रोग में मधु निषिद्ध नहीं है। तो मधु वात बढ़ाता है, कफ को घटाता है, त्रिदोष का नाश करता है और प्रमेह रोग में मधु निषिद्ध नहीं है। आपको लगेगा कि भाई डायबिटीज है तो मधु तो खा ही नहीं सकते, बट ऐसा नहीं होता है। शहद निषिद्ध नहीं होता है प्रमेह के पेशेंट के लिए। अब आ जाओ दश प्राणायतन पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखो कि आचार्य चरक ने दो रेफरेंसेस पे दश प्राणायतन का वर्णन किया है। सूत्र स्थान में शंखो मर्म त्रयो कंठो रक्तम शुक्र ओज सी गुदम। क्या? शंख अपने, जैसे ये हमारा फेस है तो अपनी जो आईज के इधर इधर साइड पे हमारे शंख मर्म होते हैं, आवर्त के थोड़े से ऊपर, है ना।
तो शंखो मर्म, शंख मर्म हो गए हमारे। फिर जो हमारे त्रिमर्म बताए गए हैं, है ना, वो। फिर कंठ हमारा, फिर रक्त, शुक्र, ओज और गुद। ठीक है, रक्त, शुक्र, ओज और गुद। तो आप कैसे याद रखोगे? दो धातु है यहाँ पे, रक्त धातु और शुक्र धातु। शुक्र की उपधातु ओज भी है यहाँ पे। दो यहाँ पे ऑर्गन्स बताए हैं, दो बॉडी पार्ट्स बताए हैं यहाँ पे एक्चुअली, कंठ और गुद बताया है। ठीक है, फिर दो मर्म की कैटेगरीज हैं, शंख और मर्म त्रय। क्या? शंखो मर्म त्रयो कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, है ना। फिर नेक्स्ट किस पे आएंगे आप? नेक्स्ट आते हैं जो सूत्र स्थान के हमने वो देख लिया। अब आते हैं शारीर स्थान में डिफरेंस क्या है। शारीर स्थान के लिए डिफरेंस क्या बताया है, ध्यान से देखो। शारीर स्थान के लिए डिफरेंस बताया है, शंख के स्थान पर उन्होंने नाभि बताया है और मांस का समावेश किया है। शंखो दो की जगह पे आपको दो चीजें लानी पड़ेंगी। तो आप कैसे याद रखोगे? एम और एन, एम और एन लिखो। मन, आपका मन होता है ना कुछ कुछ कभी खाने का, पीने का, है ना, पढ़ाई नहीं करने का। गलत बात है बच्चे, पढ़ाई अच्छे से करनी है, ओके। तो शारीर स्थान, शारीर स्थान में क्या बताया है? शंख के स्थान पर मांस और नाभि। शंख के स्थान पर क्या है? मांस और नाभि है। आचार्य वाग्भट ने कहा शंख के स्थान पर नाभि और जिह्वा बंधन को माना है। क्या माना है? शंख के स्थान पर नाभि और जिह्वा बंधन को मानते हैं। तो यहाँ पे था मन, और यहाँ पे इन्होंने न कर दिया, जन। नाभि है, एन वाला तो कॉमन है, दोनों में ही नाभि कॉमन है। यहाँ जिह्वा बंधन है अकॉर्डिंग टू वाग्भट, एंड यहाँ पे मांस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ किस पे? महाकुष्ठ के लक्षण हम देखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है, कहाँ पे मन है कहाँ पे जन है ना। नेक्स्ट आ जाओ, आचार्य चरक के अनुसार महाकुष्ठ के लक्षण। देखो बेटा, अपना जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें एक पॉइंट ऐड करो जो शुद्र कुष्ठ के लक्षण है। चरक चिकित्सा 7 में से बार बार उन्हें रिवाइज करते रहना है। रेगुलर रिवीजन कुष्ठ अध्याय से आपको उसको करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुष्ठ के लक्षण, शुद्र कुष्ठ के स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक के अनुसार 2022 में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पूरे कुष्ठ पे एक बहुत अच्छा कमांड रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? कपाल कुष्ठ। कपाल कुष्ठ में बोला है विषम विस्तृतानि जंतुमंती कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी। तो क्या बोला है कपाल कुष्ठ को? कपाल कुष्ठ में बोला है कि विषम विस्तृतानि, मतलब जो विषम होता है, जो जंतुओं से युक्त है, कृष्ण अरुण वर्ण का है, कपाल वर्ण है। कपाल जैसे रहते हैं ना वहां पे, जैसे खपरेल होती है ना गांव में, वैसे दिखती है आपकी स्किन, स्केल्स जैसे दिखेंगे उस पे। तो ये क्या है? कपाल कुष्ठ के लक्षण। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से? इसमें इंपॉर्टेंट है विषम विस्तृतानि। अच्छा, मैंने दोष याद कराया था, कौन बताएगा कपाल कुष्ठ में कौन सा दोष होता है? वात दोष होता है ना। तो कपाल, औदुंबर, मंडल, कम, ऋत्विक, पियो, सुजान, कोख, याद कराया था। फिर आ जाओ औदुंबर पे। औदुंबर में क्या है? पित्त दोष है। ताम्र वर्णानी पक्व गूलर सदृश्य। कौन सा वर्ण है? ताम्र वर्ण, पक्व गूलर सदृश्य। मंडल कुष्ठ, मंडल में क्या है? श्वेत रोमों से व्याप्त। मंडल कुष्ठ कैसा है? व्हाइट कलर के रोमों से व्याप्त। क्योंकि दोष कौन सा है? कफ दोष है। वेरी गुड, है ना। तो औदुंबर ताम्रवर्ण का, क्योंकि पित्त दोष है। और पका हुआ गूलर का फल कैसा होता है? एकदम रेड, प्योर रेड, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाओ ऋष्य जीवक। जो ऋष्य जीवा है वो परुषान्य अरुण वर्णानी बहिर्अंतर श्यावानी। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, हम परुष वाला विषम वाले से कंफ्यूज करते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप गलत करने की कोशिश मत करिएगा। ऋष्य, तो ऋषि जो है उनके पास कौन जाता है? पुरुष, पुरुष लोग जाते हैं। या फिर ऋषि कपूर थे ना, वो क्या थे? पुरुष थे। तो प से शुरू है, परुषान्य अरुण वर्णानी बहिरंतर श्यावानी। और कपाल में क्या है? विषम विस्तृतानी। कपाल कुष्ठ विषम होता है, विषम विस्तृतानी। फिर आ जाओ पुंडरीक। पुंडरीक में क्या है? पुंडरीक कुष्ठ जो है उसके लिए बोला इन्होंने, और ये ऋषिजव वीआईपी था। ठीक है, पुंडरीक के लिए क्या है? किनारे लाल, मध्य में रक्त श्वेत वर्णी, सुश्रुत ने कमल पत्र सदृश्य बताया है।
तो इन्होंने क्या बोला, जो पुंडरीक कुष्ठ है उसके किनारे कैसे होते हैं, रेड होते हैं, मध्य में रक्त श्वेत वर्णी। तो आप ऐसे इमेजिन करो, एक कमल का फूल है जिसके रेड कलर के किनारे हैं और अंदर से रक्त और श्वेत वर्ण का वो फ्लावर है। ठीक है, फिर आ जाओ, कमल पत्र सदृश बोल दिया है किसने, आचार्य सुश्रुत ने। सिद्म कुष्ठ, सिद्म कुष्ठ को बोला है बहुनी अल्प वेदना अलाबु पुष्पवत। बहुनी अल्प वेदना अलाबु पुष्पवत, क्या है, बहुनी अल्प वेदना अलावत, बहुनी अल्प वेदना अलाबु पुष्पवत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ किस पे, काकड़क पे। काकड़क के लिए क्या है, काकड़ंती गुंजा प्रभम, सुश्रुत ने बोला है दद्रु कुष्ठ अतसी पुष्प वर्णी। ठीक है, तो काकड़क काकड़ंती होती है, गुंजा गुंजा जैसी होती है, ये कुष्ठ असाध्य बताया है आचार्य चरक ने। सिद्म वात और कफज होता है, सिद्म जो है लौकी का फूल जैसा होता है। ठीक है, इसमें से हमेशा झड़ता रहता है वो, जैसे आपकी जो स्किन है ना वो झड़ती रहती है हमेशा। अलाबु पुष्पवत बहुनी अल्प वेदना। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा मैंने, वो है कि अतसी पुष्प वर्णी कौन सा कुष्ठ बताते हैं आचार्य सुश्रुत। दद्रु कुष्ठ को बोला है उन्होंने अतसी पुष्प वर्णी। नेक्स्ट आ जाओ किस पे, अब आ जाओ शूद्र कुष्ठ पे। शूद्र कुष्ठ में सबसे ज्यादा कवरेंस आपको बुक से ही करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां पे पूरी पूरी लाइन पूछी जाती है ना। जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग लिखते हुए चलना है, जैसे कंडू बहुत सारे में मिलेगा, श्याव वर्णी, तो उसकी आपको लाइन सीक्वेंस से ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो एक कुष्ठ, एक कुष्ठ में बोला है अस्वेदनम यन मतस्य शक्लोपमम, मतलब जिसमें स्वेटिंग ना आती हो, मछली के शक्ल जैसा दिखने वाला। चर्म कुष्ठ हस्ती चर्मवत होता है। फिर श्याववर्णी व्रण सदृश्य किटिप, तो किटिप मतलब कांटा लग गया होगा कहीं पे भी तो व्रण बन गया, व्रण बनेगा तो वहां पे कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा ना, तो श्याववर्णी है ना। दद्दू, दद्दू को हो रही है खुजली और लालिमा, तो कंडू युक्त होगा और जो रेड कलर का होगा। नेक्स्ट है चर्मदल, चर्मदल में क्या है, स्पर्श असहत्वम, स्पर्श जिसमें सहन ना हो वो है चर्मदल। फिर है पामा, पामा को बोला है कंडू आधिक्य स्त्राव आधिक्य, तो पामा में क्या होता है, आप खुजली भी बहुत ज्यादा होती है, कंडू आधिक्य होता है, और स्त्राव भी बहुत ज्यादा होता है, तो कंडू आधिक्य स्त्राव आधिक्य पामा। विचर्चिका श्याव वर्णी पीड़िका और शुष्क आधिक्य, जो विचर्चिका होती है वो श्याव वर्ण की पीड़िका होती है, जो कि सूखी भी बहुत ज्यादा होती है, शुष्क आधिक्य होता है उसमें, है ना। तो पामा कंडू आधिक्य स्रावाधिक्य, विचर्चिका श्याववर्णी पीड़िका शुष्काधिक्य, चर्मदल स्पर्श असहत्व होता है उसमें, और दद्दू में कंडू और लालिमा युक्त पीड़िकाएं होती हैं। ठीक हो गया, विचर्चिका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि शुष्कता किसमें मिलती है और श्याव वर्ण की पीड़िका किसमें होती है, ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना। ये मैच द फॉलोइंग में था, अगर ये बच्चे फाइंड आउट कर लेते कि ये इसका आंसर है तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ किसमें, कृमि लक्षण व आश्रय। कृमि के लक्षण और आश्रय जो है उसमें भेद बताए हैं। बाह्य कृमि क्या है, दो है ना, यूका और पिपीलिका, या फिर यूका या लिक्षा भी बोलते हैं उसे। तो ये हो गए बच्चे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसे कह रही हूँ क्योंकि इसमें रीसेंट 2022 में ही क्वेश्चन आया है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना। और आगे हम अभी कृमि वाला सेक्शन देखेंगे। ओके।